हेलो डियर्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री एजू फर्स्ट चैनल। जैसा कि आप लोगों के लिए लेक्चर फर्स्ट के वीडियो में बता दिया गया है समतल दर्पण प्रकाश के बारे में और समतल दर्पण के प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के बारे में तथा समतल दर्पणों के बीच में एंगल निकालने के बारे में बता दिया गया। तो इससे दोस्तों मोस्टली एक दो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो देर किस बात की, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करिए। आइए हम आज के लिए फिर आप लोगों के लिए नई चीज लेकर आए हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों को पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अपने दोस्त यारों के साथ भेजिएगा। जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी आप लोग शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को सक्रिय लगातार करते रहें। तो आइएगा, समतल दर्पण और प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने तीन चीजें पहले वीडियो में बता दी हैं। अब ये मेरा सेकेंड वीडियो है जिसके बारे में हम आप लोग चर्चा करते हैं। समतल दर्पण का घूमना। देखिए दोस्तों, जब कोई समतल दर्पण किसी कोण पर घूमता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, यानी कि कोई भी एक प्लेन मिरर होगा और वे किसी एक रोटेशन में होता है तो परावर्तित किरण जो जाने वाली किरण होती है वो भी क्या होती है, दोगुने एंगल से उसी डायरेक्शन में घूम जाती है जिस डायरेक्शन में एक प्लेन मिरर घूमता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब कोई समतल दर्पण किसी कोण पर घूमता है, मान लीजिए मित्रों ये मेरा एक समतल दर्पण है और यहाँ एक आने वाली किरण है, इसको दोस्तों बोलेंगे कि ये मेरी एक आपतित किरण है। ध्यान देते रहे, आपतित किरण है और आपतित किरण से जब ये प्लेन मिरर से टकराएगी तो हम कहेंगे एक ये परावर्तित किरण यहाँ से बनेगी, यानी कि आने वाली किरण और एक जाने वाली किरण। मान लेते हैं, लेट टेस्ट कर लेते हैं कि ये मेरा 50 डिग्री का जो परावर्तित किरण है वो 50 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का? 50 डिग्री का एंगल बना रही है। अब कंडीशन क्या, जब कोई समतल दर्पण किसी कोण पर घूमता है, अब ये समतल दर्पण 15 डिग्री के कोण पर अगर जो घूम रहा है, अगर जो ये समतल दर्पण 15 डिग्री के कोण पर घूम रहा है तो जो परावर्तित किरण होगी वो कितने डिग्री की हो जाएगी? वो 30 डिग्री की हो जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए कि अब ये इस डायरेक्शन में मैंने इसको मूव करवाया तो आपतित किरण ये होगी और परावर्तित किरण ये आ गई और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये जो 15 डिग्री से 30 डिग्री का एंगल बनाने लग चुकी है। तो इसी चीज को बोला गया है कि जब कोई समतल दर्पण किसी कोण पर घूमता है तो परावर्तित किरण उससे 2 गुने कोण से उसी डायरेक्शन में घूमती है, उसी डायरेक्शन में घूमती है। ऐसा नहीं कि विपरीत डायरेक्शन में हो जाए। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो सकता है एग्जाम में कि जब कोई समतल दर्पण किसी कोण पर घूमता है तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमती है? तो आप कहेंगे 2 गुने कोण से। फिर कह सकता है 2 गुने कोण से अगर जो घूमती है तो किस डायरेक्शन में घूमती है? विपरीत डायरेक्शन में या फिर एक सीध डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में घूमती है। तो आप लोगों का आंसर होगा उसी डायरेक्शन में घूमती है जिस डायरेक्शन में एक समतल दर्पण मूव करता है। अगर जो समतल दर्पण दक्षिणावर्त डायरेक्शन में मूव करेगा तो दक्षिणावर्त दिशा में आपकी परावर्तित किरण घूमेगी। अगर जो दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात हो रही है, तो अगर जो क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्लॉकवाइज परावर्तित किरण घूमेगी। अगर जो एंटी क्लॉकवाइज प्लेन घूमेगा तो फिर आपकी जो परावर्तित किरण होगी, जो रिफ्लेक्शन जो रे होगा वो भी आपका उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। आइए दोस्तों, तो ये चीज आपको हमें लगता है, विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया है, ये यहाँ पर इसका एग्जांपल है। तो इस तथ्य को आप अच्छे से समझ लें, अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके मुख्यतः परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। यदि समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाए तो उसी आपतित किरण के लिए, उसी आपतित किरण के लिए, इस आपतित किरण के लिए, इस आपतित किरण के लिए अगर जो समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाए, समझते रहे ना, एंगल क्या बनाया मैंने? ये बनाया प्लेन मिरर। देखिए आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो आसानी से इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जो 15 डिग्री है तो 30 डिग्री में टिक कर देंगे। लेकिन आइए थोड़ा समझते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग बोर नहीं होंगे। ये है आपतित किरण और ये है यहाँ पर परावर्तित किरण। आने वाली किरण ये है और जाने वाली किरण। कह रहा है यदि समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाए तो उसी आपतित किरण के लिए, इस आपतित किरण के लिए 15 डिग्री है, इस आपतित किरण के लिए इस डायरेक्शन में हमने मूव करवा दिया तो ये इस डायरेक्शन में आ गई, ये आपतित हो गई, ये परावर्तित हो गई किरण। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल बन गया ये 30 डिग्री बन गया, यानी कि जो समतल जो प्लेन मिरर है वो 2 गुने एंगल से विथ परावर्तित किरण के साथ में उसी डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पर घूम गया है।
तो इसका आंसर दोस्तों लिखिएगा अपनी कॉपी में। यदि समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाए तो उसी आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण 30 डिग्री के एंगल से घूमेगी और उसी डायरेक्शन में घूमेगी जिस डायरेक्शन में हम प्लेन मिरर को घुमा रहे हैं। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम और अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेते हैं, चलते हैं अगले पॉइंट पर। आइए दोस्तों, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आया है दूसरा, वो है समतल दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब बनना। तो दोस्तों समतल दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब बनना कैसे संभव है? अब देखिए दोस्तों, आपने अगर जो एक प्लेन मिरर ले लिया है, उस प्लेन मिरर में आप ये देखिए कि अगर जो प्लेन मिरर आपके लंबाई का आधा नहीं है तो फिर आप उस प्लेन मिरर में अपनी पूर्ण छवि, अपनी पूर्ण प्रतिबिंब, अपने पूर्ण सुनहरे शरीर को नहीं देख सकते हैं, यानी कि अपने पूरे शरीर को नहीं देख सकते। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका चेहरा 3 मीटर का है और जो दर्पण है वो केवल और केवल 1 मीटर का है, तो आप अपने पूर्ण चेहरे को नहीं देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी पर हम बात करते हैं समतल दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब बनना। याद करने का तरीका है, किसी का नाम सपना अपना हो तो नाराज मत होइएगा, ठीक है? हाँ, आइए, यदि तुम अपना पूरा चित्र समतल दर्पण में देखना चाहती हो, सुन मेरी बात, यदि तू अपना समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना चाहती है तो ए सपना ले ले अपना आधा दर्पण, ले ले अपना ए सपना, ले ले अपना आधा दर्पण, ले ले अपना, और फिर लेके तू चली जाना, अपने चेहरे को देखना, तेरा प्रतिबिंब पूरा आएगा। ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 2017 से लेकर के आप उठाकर देखेंगे 2020 तक ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में, और फिर से आने की संभावना है। तो हमने क्या कहा, ये सपना, अगर जो तू अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहती है तो ले ले अपना आधा दर्पण, ले ले अपना, और समतल दर्पण अपना आधा ले ले अपना, चली जाना और अपने दर्पण को अच्छे से देखना, और फिर देख तेरा पूरा चित्र उसके सामने आएगा सुनहरे भविष्य की तरह। आइए दोस्तों, यदि तुम अपना पूरा चित्र समतल दर्पण में देखना चाहती हो तो ये सपना समतल दर्पण अपनी लंबाई का आधा ले ले, और यह भी ध्यान रखना तू समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर तू होगी, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर तू होगी या तू होगा, बंदे याद रखना तू, इसका तात्पर्य है कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर होगी तो तेरा चित्र, ऐ वस्तु या ऐ सपना या ऐ तू, तेरा चित्र समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बार फिर से कान खोल के सुन, यदि तुम अपना पूरा चित्र समतल दर्पण के सामने देखना चाहती हो, ये सपना भी हो सकता, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई गाय भैंस कुछ भी हो सकता है, समतल दर्पण अपनी लंबाई का आधा ले ले, और यह भी ध्यान रख तू समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर है तू, तेरा चित्र समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। चाहे कोई वस्तु, कोई आदमी हो, कोई जानवर हो, सबके लिए बात हो रही। तो दोस्तों, ये है मेरी श्रीमती सपना जी, मेरी नहीं है, किसी की है, मैंने नाम दे दिया सम्मानजनक पूर्वक से। तो ये 1.5 मीटर का एक मिरर लेना चाहती है और ये 3 मीटर की सपना है। तो इन्होंने तो भाई बहुत अच्छा काम किया, बड़ी इंटेलिजेंट है। इन्होंने 1.5 मीटर का एक समतल दर्पण लिया, इन्होंने ये प्लेन मिरर लिया 1.5 मीटर का, और अपने लंबाई उनकी 3 मीटर है, लंबाई उनकी कितनी है, 3 मीटर। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ए बेटे, अगर जो तुम अपने पूरे बॉडी को देखना चाहे तो यदि तुम 3 मीटर के लंबाई के हो तो 1.5 मीटर के लंबाई का तू समतल दर्पण ले ले, अपना पूरा चित्र देख ले, अपने पूरे प्रतिबिंब को देख ले, अपने पूरे इमेज को देख ले, ठीक है? तो ये बात चल रही है। तो इन्होंने 1.5 मीटर का, सपना जी ने 1.5 मीटर का समतल दर्पण लिया, अपने मिरर को देखा, तो इनकी पूरी बॉडी, पूरा ऊपर से नीचे तक, यानी कि ये पूरा प्रतिबिंब उनका इसमें दिखाई दिया। तो क्वेश्चन आता है, यदि सालू की लंबाई 1.6 मीटर है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितनी ऊंचाई का होना चाहिए? तो यार तुम नहीं जानते हो इनकी लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर इनकी लंबाई है। तो अब ये देखिएगा कि सालू की लंबाई 1.6 मीटर है, तो दर्पण क्या होना चाहिए? अब दर्पण इसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। इसमें हम बता चुके, अगर जो तुम 3 मीटर के हो तो मिरर
कितने मीटर का होना चाहिए, 1.5 मीटर का होना चाहिए, यानी कि तुम्हारी लंबाई का आधा मिरर होना चाहिए, तब आप अपना पूरा इमेज देख सकते हो। अगर जो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है यदि मिरर की लंबाई 1.5 मीटर है तो श्रीमती सपना जी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। यहाँ पर क्या है, यदि सालू की लंबाई 1.6 मीटर है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो बस किस बात की, सालू की लंबाई, दर्पण की लंबाई। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि वस्तु जो मिरर होता है वो आधा होना चाहिए। किसका आधा होना चाहिए, तुम्हारी लंबाई का आधा होना चाहिए। तो ये 1.6 मीटर की सालू है, ये सालू जी 1.6 मीटर की है, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर मिलेगा कि 0.8 मीटर का क्या होना चाहिए, हमारा प्लेन मिरर होना चाहिए। यही हमारा क्या होगा मित्रों, आंसर हो गया। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इन दोनों क्वेश्चन से, इन दोनों पॉइंट से और जो पिछला वाला लेक्चर 1 हो चुका है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक कोई सपना नाम के लोग हो उनको भी शेयर कर देना। आइएगा, बुरा मत मानना, ये समझाने का एक तरीका है ताकि आप लोगों को याद रहे, भूले ना। ठीक है, माफी चाहता हूँ अगर जो किसी को बुरा लगे। तो ये क्या है, यदि सालू की लंबाई 1.6 मीटर है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मैं बता चुका कि प्लेन की ऊंचाई, प्लेन मिरर की ऊंचाई आधी होनी चाहिए आपके लंबाई की। तो यही चीज होगा 0.8। इसको गणित के रूप के भाषा में अगर जो हम देख सके तो ऐसे कर सकते हैं, 1.6 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि समतल दर्पण की लंबाई x है, तो ये किसका है, ये इसका 2 गुना है भाई, ये तो करना जानते हो। तो 2 8 16, तो 0.8 x इज इक्वल टू 0.8। x किसको माना था, मैंने प्लेन मिरर को लंबाई, प्लेन मिरर की लेंथ मानी थी, प्लेन मिरर की लेंथ मानी थी, लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि जो लेक्चर मेरे स्टार्ट हो गए हैं एक तरफ से आप देखे जाइएगा, पूरी फिजिक्स आपको कंप्लीटली समझ में आएगी। आप 25 में 25 टोटली करके आएंगे। मॉडरेट एग्जाम आता है, कभी कभी थोड़ा लेवल थोड़ा अच्छा आ जाता है और कभी कभी तो बिल्कुल फुअर लेवल हो जाता है। तो अगर जो फुअर लेवल फंस गया तो आप तो दनादन कर देंगे, लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल आ गया तो ये तो समझ लीजिए कि आप 24 22 तो आराम से लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसे ही मिलते रहेंगे, प्रतीक्षा करते रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।